Please subscribe the channel and press bell icon for notification. जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में आरबीआई गवर्नर ने बैंक, बाजार और इकोनॉमी तमाम मोर्चों पर बात की, तमाम मोर्चों पर चर्चा की। बैंकों के मोर्चे पर आरबीआई गवर्नर का कहना है कि बैंकों के बिजनेस मॉडल और लोन बुक पर आरबीआई की नजर है। आरबीआई डिपॉजिटर्स का हित देखकर ही फैसला लेता है। आइए सुनते हैं इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा। बड़ा चैलेंज आरबीआई के सामने है। पिछले कुछ समय में 3 बैंक्स एक के बाद एक जहां दिक्कतें आई, पीएमसी, यस बैंक और अब लक्ष्मी विलास बैंक। और आपने कहा भी कि हम पहले वार्निंग देकर या पहले उन्हें चेता कर तैयार करते हैं, और स्पेशली बाद के दोनों बैंक्स को तो बहुत अच्छे तरीके से आरबीआई ने हैंडल किया है। लेकिन एक इशू अब भी है, वो ये है कि एक तो इतनी सब निगरानी के बावजूद क्यों बैंक्स फेल हो रहे हैं, दूसरा अगर उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है तो फिर बॉन्ड होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स के साथ अन्याय क्यों, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। ये लोगों में बड़ी चिंता है कि अगर हम बैंक को पैसा देकर या बैंक का शेयर खरीदते हैं और वो जीरो हो जाए तो फिर हम क्या करें। सुपरविजन को बहुत टाइटन किया है, बहुत डीप सुपरविजन करते हैं। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी हम इंट्रोड्यूस किए हैं। बैंकों के बिजनेस मॉडल्स स्टडी करते हैं, बैंकों का डिपॉजिट पोजीशन, उनका लोन बुक, बहुत डीप डाइव करके सुपरविजन हमने बहुत टाइटन किया पिछले 2 साल में। जो भी डिसीजन हम लेते हैं बैंकों के केस में, वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिसीजन हम लेते हैं। और कोई भी सेंट्रल बैंक हो, नेचुरली आरबीआई के लिए डिपॉजिटर इंटरेस्ट सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। सो जो डिसीजन लिया गया, इट वाज डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। और जो डिसीजन हमने लिया वो इट इज विद एज पर लॉ है और एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस है। और विदेशी निवेश के दम पर बाजार में आई तेजी पर आरबीआई की नजर है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से खास बातचीत में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि एफआईआईज की निकासी की स्थिति का सामना करने को भी तैयार है। एक और महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ब्याज दरें बहुत कम हुई हैं, 2% से ज़्यादा कम हुई हैं पिछले 2 सालों में। आरबीआई इस सिचुएशन को कैसे निपटेगा, कैसे इन्फ्लेशन को कम लाएगा? विंटर मंथ्स जो है अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और एक चांस है दैट इन्फ्लेशन विल मॉडरेट। और दूसरी तरफ ग्रोथ को भी हमको सपोर्ट करनी चाहिए। तो देयरफॉर हम बहुत केयरफुली सिचुएशन जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। एमपीसी रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि द एमपीसी विल रिमेन वेरी वॉचफुल। हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो स्टेप्स जब भी जरूरत रहेगा वो स्टेप्स हम लेंगे जी। कोई प्रीमैच्योर रोल बैक नहीं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन होनी चाहिए, डिलेड रोल बैक भी नहीं होनी चाहिए। लिक्विडिटी पॉलिसी हो या इंटरेस्ट रेट हो, उसको आप जल्दबाजी करके उसको विथड्रॉ कर लेंगे तो फिर आपका ये जो 100 इयर्स का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड, उसमें जो ग्रोथ अभी स्लो डाउन हुआ है और जो अभी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, वो बिल्कुल उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली में हमने डिजिटल लोन देने वाले कई ऐसे ऐप्स का खुलासा किया था जो लोन वसूली के बहाने ग्राहकों को परेशान करते हैं। इन ऐप्स की इस मनमानी के खिलाफ आरबीआई की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बता रहे हैं खुद आरबीआई गवर्नर। सर, इस पेंडेमिक के दौरान एक इशू आया जिस पर जी बिजनेस ने 2 बार हमने बड़ा कवरेज किया। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जो डिजिटल लोन देने वाली जो ऐप्स हैं
उनकी तरफ से कस्टमर्स को बड़ा परेशान करना रिकवरी के लिए गलत तरीके। हमने जब ये इशू रेज किया, आरबीआई ने बड़ा प्रोएक्टिवली काम भी किया उस पर और आपने गाइडलाइंस भी नहीं बनाई, लेकिन अभी भी थोड़े रेगुलेटरी गैप्स हैं। आरबीआई इस मामले में क्या कर सकता है, क्या करने का आपका प्लान है? देखिए, हमने एक फेयर प्रैक्टिसेस कोड इशू किया जिसमें हमने ये कहा कि कोई भी डिजिटल लेंडर हो अगर वो उसका वेबसाइट में ये डिस्प्ले करनी चाहिए वो कौन सा बैंक या कौन सा एनबीएफसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, ताकि कस्टमर को ये पता चले कि ये फलाना बैंक या इस एनबीएफसी के साथ मिलके ये उनका जो है रिप्रेजेंटेटिव है, तो कंप्लेंट वो वहाँ दे सकते हैं। बैंकों को और एनबीएफसी को भी ये मैंडेट किया कि आप आपके जो वेबसाइट है उसमें आप डिस्प्ले करिए आपके कौन कौन डिजिटल लेंडिंग में आपके कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव है, कौन कौन आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो डिजिटल लेंडर है उसका प्रोफाइल पता चले और जब कोई प्रॉब्लम आता है कंप्लेंट भी वो दे सकते हैं। तो फेयर प्रैक्टिसेस कोड में हमने बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किया है। वो जो कलेक्शन एजेंट्स जाते हैं उनके बिहेवियर के बारे में, और ये जो है इसे हमारा ध्यान में अभी भी है, उसमें हम और भी स्टडी उसको कर रहे हैं, उसको कैसा फर्दर उसको टाइटन किया जाए वो हमारा इट इज़ अंडर कंसिडरेशन।